Hello, here is Devanshu Misra and you are welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि न्यूटन के नियम के बारे में बात करने जा रहा है। ये आपके न्यूटन के गति विषय नियम है, ठीक है। तो न्यूटन के गति विषय नियमों को मैं एक एक करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जो इनका पहला नियम दिया इन्होंने, ठीक, उसे मैं क्या कहता हूँ, न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर उसे कह सकते हैं जड़त्व का नियम, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। यानी गैलीलियो ने भी दिया है ऐसा भी बोल सकते हैं, या गैलीलियो का नियम है, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस नियम में क्या कहा गया। इस नियम में कहा गया है कि यदि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, यदि किसी भी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी जो अवस्था थी उस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब अवस्था परिवर्तन का यहाँ पर ये कतई मतलब नहीं है कि उसका आकार और रूप बदल जाए। यहाँ पर ये मतलब है कि अगर कोई भी चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। यानी अगर जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे, यानी आप परिभाषा में बोल सकते हैं कोई भी वस्तु तब तक जड़त्व की अवस्था में रुकी रहना चाहती है या चलती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम में इस नियम को समझता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि ट्रेन। अब ट्रेन का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक है, और चलते चलते अचानक से क्या हो कि गाड़ी आपकी धीमी हो जाए, प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक, तो आप क्या सोचते हैं कि लाइए हम जल्दी से कूद के उतर जाएं, और सबसे पहले उतर जाना, पता लगे पीछे रह जाए, है ना, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वहां पे होता क्या है कि जैसे ही पता लगे आप आगे कूदे, और आपका जो शरीर था वो किस अवस्था में था, गतिमान अवस्था में था। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ में आप लोग चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे कूदे तो क्या जमीन चल रही थी? नहीं, ट्रेन चल रही थी। ट्रेन चल रही थी तो आपका शरीर चल रहा था, लेकिन धरती जहां पे थी वही है। यानी आप जब कूदेंगे तो केवल गतिमान आपका शरीर होगा, जमीन नहीं, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो जड़त्व की अवस्था में था, यानी आपका शरीर चल रहा था तो चलता ही रहना चाह रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उस पर ब्रेक लग गया और नीचे क्या हुआ, आपका मुंह फूट गया, मुंह के बल गिरेंगे ही। दूसरा लिखा गया कि घोड़ा पर सबसे अच्छा, मान लीजिए आप कहीं घुड़सवारी कर रहे हैं, घुड़सवारी करते समय जैसे घुड़सवार बैठा हुआ है, घोड़ा अपनी रेस में दौड़ता हुआ जा रहा है, तो घोड़े की जो रेस है वो आपकी रेस है, तो क्या आप उस पर बैठे हुए हैं, यानी जितनी तेज घोड़ा चल रहा है उतनी ही तेज आप चल रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए अचानक घोड़ा एकदम से रुक जाए, ठीक, नाला वगैरह कुछ नदी वगैरह पड़ जाए रास्ते में, तो अचानक से रुक जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, शरीर वो रुक नहीं सकता, क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं थे कि आप अपने आप को उसमें संभाल पाए। तो होता क्या है कि घोड़ा तो रुक जाता है, लेकिन आपको पता लगे नाले है तो नाले में गिरेंगे जाके, नदी है तो सामने नदी में गिरेंगे, फर्श है तो उस पर गिरेंगे, है ना। तो ये चीज समझ आ रही होगी, यानी हर चीज जड़त्व में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक। अगर आप एग्जांपल दूसरा समझना चाहे तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं किसी मोटरसाइकिल पर, ठीक है, देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हुए पीछे, और वो चालक क्या करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और पहला गियर जैसे ही डालता है और क्लच धीमे ना छोड़कर एकदम से छोड़ दे, तो क्या होता है कि गाड़ी आगे आपकी एकदम से बढ़ जाती है। गाड़ी आगे एकदम से बढ़ने पर क्या होता है कि आपके शरीर तो अवस्था किस में था, गतिमान में था या स्थितिज में? स्थितिज में, क्योंकि आपका शरीर तो पहले से रुका हुआ था, है ना, वो जड़ था, अब रुका है तो रुका ही रहना चाहता था। मोटरसाइकिल क्या हुई, एकदम से चल दी। अब मोटरसाइकिल एकदम से चल दी, लेकिन शरीर आपका क्या था, रुका रहना चाहता है, इसीलिए गाड़ी आगे और आप वहीं, यानी गाड़ी आगे निकल जाती है और आप वहीं पर गिर जाते हैं। ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें कहने का कोई मतलब नहीं है, इस वाले नियम में सिर्फ और सिर्फ बल का व्यंजक दिया गया है। इस वाले नियम में क्या दिया गया है, बल का व्यंजक दिया गया है, जो कि F बराबर होता है ma। m यहाँ पर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, F का मतलब यहाँ पर फोर्स है, ठीक, आप फोर्स भी कह सकते हैं, आप इसको बल भी बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो m है, m का मतलब क्या है, मास, मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। और बचा जो तुम्हारा a का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। यानी आप कह सकते हैं कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है या समानुपाती होता है ना। यानी आपका जो द्रव्यमान है m है, और a क्या है यहाँ पर, त्वरण है, तो द्रव्यमान और त्वरण का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका बल बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है क्रिकेटर। तो क्रिकेटर का मतलब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई आप मैच खेल रहे हैं,
मैच खेलते समय अगर मान लीजिए गेंद आपको कैच पकड़ने को कह दिया जाए तो क्या करेंगे कि अब बॉल अगर मान लीजिए डायरेक्ट बहुत तेज दूर से आ रही है, तेज आ रही है, तो डायरेक्ट अगर ऐसे आप पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ने क्या होगा, आपको चोट ज्यादा अनुभव होगी। चोट क्यों होगी? क्योंकि जब गेंद आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण जरूर होगा, ठीक, और उस गेंद का कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा। तो अगर भैया किसी भी चीज में द्रव्यमान भी है और उसमें त्वरण भी है तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। यानी वो हमारे हाथों पर क्या करेगी? ज्यादा सा बल लगाएगी। यही तो है ना सीधा सा मतलब कि अगर मुझे उसमें द्रव्यमान भी है और त्वरण भी है तो हमारे हाथों पर वो सबसे ज्यादा बल लगाने का प्रयत्न करेगी। लेकिन अगर हम क्या करें कि उसी को जरा सा पीछे खींच दें, यानी उसमें एक्सेलरेशन कम कर दें। अब द्रव्यमान को कम तो नहीं कर सकते, भार तो है नहीं कि जो आप कम कर लें, है ना। द्रव्यमान को आप कम नहीं कर सकते, तो आप कम किसको कर सकते हैं? केवल एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन जिस मात्रा में घटाएंगे उसी मात्रा में आपका बल घट जाएगा। क्यों घटेगा ये भी चीज देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल F बराबर है वो क्या है? ma है। यानी जो बल F है वो किस पर निर्भर करता है? तो बल आपका एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा त्वरण पर निर्भर करता है। आप द्रव्यमान के साथ में कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसीलिए त्वरण में कमी लाकर हम बल को कम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ये आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब देखिएगा लास्ट आपका न्यूटन का थर्ड रहा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अगर मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल पूछे जाए, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? अगर क्रिया की बात करें, यानी आप किसी भी चीज कोई भी एक्शन करते हैं तो आपको तुरंत उसमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा बल लगेगा। अगर आपने उस पर बल लगाया है तो थोड़ा बहुत वह आप पर भी बल लगाती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे बंदूक लिखा गया है, बंदूक चलाते समय आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी बंदूक सीधी मारेगा तो बंदूक कहाँ जाती? पीछे की ओर धक्का मार के नीचे करती। अगर मान लीजिए ऐसे सामने मारेंगे तो क्या होगा? पीछे की ओर तब भी धक्का मारती। यानी बंदूक आप कैसे भी करके दगाएंगे लेकिन आपको धक्का थोड़ा बहुत तो आपको धक्का देगी ही देगी। यानी वह धक्का जो होता है वही किसको दर्शाता है? वो आपका न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता है। आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए जैसे बंदूक बनी हुई है, ठीक, आपने जैसे इसका ट्रिगर दबाया तो ट्रिगर में क्या होता है कि बंदूक की जो गोली होती है वो इधर क्यों भागती है? अब ये इधर भाग रही है तो जो बंदूक की उधर भागेगी, इधर क्यों भागेगी? सीधा सा मतलब है कि अगर मान लीजिए आप धरती पर बल लगाएं, मान लीजिए आप खड़े हैं जहां पर, आप नीचे की ओर बल लगाएं तो नीचे से अगर आप धरती पर लगा रहे हैं तो वो भी तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर बल लगाएगी। तो यही नियम क्या कहलाता है? आपका न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ध्यान से देखिए, अगला लिखा है नाव का। छोटा सा मैं चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपकी नाव है, ठीक है, और यहाँ पे सब पूरा पानी भरा। नाव के अंदर पानी तो नहीं भर सकते, बाहर ही दिखाएंगे। इस पर मान लीजिए आप लोग बैठे हैं कहीं, है ना, इस पर आप लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं। और यहाँ पर नाव जो है लास्ट में उतरनी है यहाँ पर, और ये नाव बांधी नहीं गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस नाव को किनारे रस्सी से बांधा नहीं गया है। अब रस्सी से नहीं बांधा गया है इसका मतलब नाव उस पानी के ऊपर स्वतंत्र अवस्था में है। यानी अगर इस पर थोड़ा सा भी बल लगाया जाएगा तो नाव वहां से तुरंत मूव कर जाएगी। अब हुआ क्या कि आप साइड में यहाँ पर आए और साइड में आते ही क्या किया? आपने इस पर से छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय क्या होगा कि नाव के ऊपर आपके पैर थे तो नाव पर थोड़ा सा बल लगाए तभी तो आप आगे कूद पाएंगे। अगर नाव पे बल लगाएंगे तो नाव कहाँ चली जाती है? पीछे चली जाती है, और आपका पूरा बल नाव पे ना लगने के कारण आप कहाँ गिरते हैं? पानी में गिर जाते हैं। तो ये भी आपका किस नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एक अच्छा सा उदाहरण है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।